obeisances unto His Holiness Bhakti Ashram Vaishnav Swami Maharaj ki जय। I offer my respectful obeisances unto His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज बहुत शुभ दिन है। आज बहुत शुभ दिन है। पितृपक्ष अभी पितृपक्ष की चल रहा है और श्राद्ध भी है। श्राद्ध चल रहे हैं। श्राद्ध चल रहे हैं अभी। अष्टमी वो पितृपक्ष में हम पिंडदान करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। तो आज तो क्या नाम है माता पिताजी का? माता जी का नाम है विश्वाणी, पिताजी का नाम है दामोदर काट। हाँ दामोदर काट। हाँ माता जी का नाम है विश्वाणी काट। बोलो। हमारी विश्वानी माता जी और दामोदर प्रभु जी का नाम क्या है आपका? कृष्ण कृपादास। कृष्ण कृपादास कृष्ण कृपादास प्रभु जी बड़े भाग्यशाली बड़े भाग्यशाली हैं जो वृंदावन में कि वृंदावन में पितृपक्ष में जो अभी श्राद्ध चल रहे हैं ये भी नहीं किसी को। और उनके जो माता पिता हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वैसे राधा श्याम सुंदर की कृपा तो उनके ऊपर बनी ही है। मैं भी कृपा करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो प्रभु जी के माता पिता हैं वो भगवान के गोलोक धाम में जाएं। हरे वाह हरे वाह हरे वाह। क्यों? क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मवत्। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम्। अंत काले च मामेव। अंत काल में चार तथा और मामेव अर्थात मैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि अंत काले च मामेव। यदि कोई अंत काल में मामेव मेरे को मामेव त्याग दत्ते कलेवरम। भगवान बोल रहे हैं कि यदि कोई अंत काल में मेरा ध्यान कर मेरे अंदर मन बुद्धि लगाकर और यदि कोई भगवान के दर्शन भी कर लेता है, विग्रह के दर्शन, भगवान का कुछ मन में हम सोच रहे हैं हरे कृष्ण मन ही मन में सोच रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? भगवान के गोलोक धाम में जाएंगे। जैसे हरिदास ठाकुर थे। हरिदास ठाकुर का कोई प्रयाण नहीं था। उनका महाप्रयाण था। महाप्रयाण क्यों था? महाप्रयाण क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनको अपने गोद में उठाकर तब उनका प्रयाण। तो हरिदास ठाकुर कितने भाग्यशाली हैं। हरिदास ठाकुर की तरह किसी का प्रयाण नहीं हुआ, महाप्रयाण किसी का नहीं हुआ ऐसा। उनको ये जरूरत नहीं पड़ी कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। उनको ये भी जरूरत नहीं पड़ी यम यम पापी स्मरण पापम त्याजितन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा सर्वभाव भावितम्। उनको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये नहीं दिखता जैसा जैसा हम भाव करेंगे यम यम पापी स्मरण भावम। हरदास ठाकुर को ये नहीं लगा। हरदास ठाकुर क्या भगवान के पास थे, वो प्रार्थना कर रहे हैं। वो हरदास ठाकुर भी प्रार्थना कर रहे हैं। किनकी तरह प्रार्थना कर रहे हैं? जैसे हमारी
हरि हरि बोले कवे नयने बनी रहा। वो कह रहे मैं तो इतना नीच हूं, मैं तो इतना अधम हूं, मेरी तो ऐसे भी नहीं है कि कब मेरा ऐसा मन होगा, कब मैं आपके चरणों में लगूंगा कि गौरंग बोलिते आवे पुलक शरीरा। गौरंग बोलते ही मेरा शरीर पुलकित हो उठे। मैं तो भी एक तुच्छ सा प्राणी हूँ। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं अपने आप को, मैं तो एक तुच्छ सा प्राणी हूँ। गौरंग बोलिते आवे पुलक शरीरा। मेरी कब ऐसी इच्छा आएगी कि गौरंग बोलते ही, गौरंग बोलिते आवे पुलक शरीरा, मेरा शरीर पुलकित उठेगा और हरि हरि बोले नयने बनी रहा। और हरि हरि बोलते ही मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बहे। ऐसा कब होगा जब मेरा मन वैसे छाड़िया, कब शुद्ध हवे मन, कब ऐसा हमारा मन होगा, कब हमारा ऐसा शुद्ध मन होगा कि हम सारी संसार की विषय छाड़िया, ये जितने भी विषय है संसार के, उनको छोड़कर भगवान की कृपा में लग जाएं, भगवान के चरणों में पदार बिंदु में लग जाएं। कब हमारा ऐसा भाव आएगा जैसा सूत गोस्वामी प्रार्थना करते हैं। सूत गोस्वामी कैसी प्रार्थना करते हैं? भवे भवे यथा भक्ति पादयोत्सव जायते तथा कुरुष्व देवेशे नास्तस्तुं नो यथा प्रभु। सूत गोस्वामी जो है वो 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के श्लोक में बता रहे हैं, भवे 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 अर्थात जन्म जन्मांतर तक, भवे भवे यथा भक्ति, यथार्थ और भक्ति अर्थात भक्ति में, किसकी भक्ति में? आपकी भक्ति में मैं लगा रहा हूँ। ऐसे ही हरिदास ठाकुर की प्रार्थना है, ये सूत गोस्वामी की तरह, भवे भवे यथा भक्ति पादयोत्सव जायते। आपके पदार बिंदु की सेवा में, आपके चरणार बिंदु की सेवा में लगा रहा हूँ। भवे भवे यथा भक्ति पादयोत्सव जायते तथा कुरुष्व देवेशे। हे भगवान, तथा कुरुष्व देवेशे नास्तस्तुं नो यथा प्रभु। आप कृपया करके अपने चरणों में मेरे को लगाए रहें। ऐसी उनकी प्रार्थना है। जो व्यक्ति है, जैसे हम लोग हैं, हम सारे व्यक्ति हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम क्या अंत में भगवान का नाम नहीं ले पाते। कोई याद आ जाता है, कोई याद आ जाता है, किंतु भगवान कह रहे हैं यदि कोई नाम नहीं ले पाया कोई बात नहीं, किंतु यदि वो भगवान के बारे में सोच भी लेता है कि जय राधा श्याम, तो वो क्या भगवान के परम धाम को जाता है। जैसे गजेंद्र था, गजेंद्र ने तो प्रार्थना की थी, वो तो गज के रूप में थे, वो तो गज के रूप में थे, किंतु उनको अपनी उनकी पुरानी शक्ति थी, जब वो तपस्या कर रहे थे वो शक्ति याद आ गई, और जब उनने एक कमल का फूल लेकर जब प्रार्थना की, जब नारा बोल पाए, इतने में तो भगवान ने कहा क्या कर रहे हो, वहां मेरा भक्त संकट में पड़ा है। जैसे ही नारा बोला, इतने में तो भगवान ने गरुड़ से कहा चलो गरुड़। तो गरुड़ तो मन की गति से चलता है, पर भगवान ने कहा और तेज चलो। गरुड़ मन की गति से कौन तेज चल सकता है। अब गरुड़ चल रहे थे, पर भगवान को जब अपने भक्त का संकट आया तो उन्होंने गरुड़
बचाने के लिए चले गए। ऐसी कई कथाएं आती हैं। श्रीमद् भागवतम में भी एक कथा आती है धुंधकारी की। कितना पापी था, कितना निर्दयी था, किसी पर दया नहीं करता था, मारता था अपने माता पिताओं को। अंत में क्या, 5 वेश्याएं रखी, फिर भी वेश्याओं ने उसका धन ले गए, उसको बांधकर उसका गले में फांसी लगाकर गरम गरम खोलते हुए अंगारे डालकर उसका क्या कर दिया, गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः कर दिया। फिर वो उसी घर में क्या, एक प्रेत बन गया। फिर जैसे ही गोकर्ण जी आए, अब वो तो सो रहे थे, उन्होंने सोचा गांव है, बहुत देर हो गई, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, अपना घर है। विश्राम कर रहे थे तो एक प्रेत आया, कभी भेड़ बन जाए, कभी भैंस बन जाए, कभी गधा बन जाए। तो उन्होंने फिर अपने कमंडलू में से गंगा जल निकाला और जब उसके ऊपर छिड़का तो उसने कहा, अहम भ्राता तुयोस्मि धुंधकारी तनामता, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। जब ऐसे बताया, परिचय दिया, तो गोकर्ण जी ने कहा, मैं तो जब मेरे को पता चला कि तुम भगवान के धाम चले गए हो, तो मैंने क्या किया, तुम्हारे लिए अभी मैं पिंडदान दे के आया, श्राद्ध करके आया, तुम्हारे लिए पिंडदान दे के आया। तो फिर धुंधकारी कहता है, मैं इतना सर्वभक्षी हूँ, इतना पापी हूँ कि यदि आप 100 श्राद्ध भी कर दो तो भी मेरी मुक्ति निश्चित नहीं है। ऐसे वो प्रार्थना कर रहा है कि ऐसे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी यदि आप 100 श्राद्ध भी कर दोगे। वो कह रहा है कि मेरा मुंह, मैं बहुत प्यासा हूँ और मेरा मुंह सुई की तरह हो चुका है, मैं ना तो कुछ पी पा रहा हूँ ना कुछ खा पा रहा हूँ। इसलिए अनेक संतों के पास गए तो संतों ने कहा कि हमारे पास इसका तो उपाय नहीं है, पर ये जरूर पता है, प्रार्थनाय भास्कराय नमः सप्ताय भागवतः गुरु। सभी वैष्णवों ने कहा कि ये इसका हल तो नहीं पता, पर आप भास्कर कौन है, सूर्य देव है, सूर्य देव से जाकर पूछिए। वो इतने विद्वान थे गोकर्ण जी कि उनने अपने ज्ञान से सूर्य की जो गति है उसको रोक लिया। फिर जैसे ही सूर्य देव प्रकट हुए तो उन्होंने प्रार्थना की और कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरा जो भ्राता है, भाई है, वो प्रेत योनि में फंसा है। तो उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवतम सप्ताह गुरु, यदि हमने मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना बजिया, जानिया सुनिया विश्वाई। मनुष्य जन्म मिला है और राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो जानबूझकर विष का भी दिया। इसलिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ये 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है, तो हमें अपने मनुष्य शरीर में एक श्रीमद् भागवतम का श्रवण तो हमें करना ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भगवान कहते हैं, नाम बसा वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, नाम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च, ना तो मैं बड़े बड़े योगियों के हृदय में वास करता हूँ, योगी नाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा संकीर्तन करते हैं, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद,
मैं वहाँ वास करता हूँ हे नारायण। संकीर्तन मतलब श्रीमद् भागवतम, इसलिए हमें अपने जीवन में एक बार तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना ही चाहिए, हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी हम भगवान के धाम जा पाएंगे, तभी हमारे मन में ऐसी भावनाएं आएंगी कि हम कैसे, जैसे जड़ भरत थे, उनको जब पता चल गया कि इस संसार में कुछ नहीं है, ये सब संसार व्यर्थ है, केवल भगवान का हरि नाम ही एक है जो भगवान के धाम तक पहुंचा सकता है, हमें पार करा सकता है। तो जड़ भरत जी प्रार्थना करते हैं, यज्ञाय धर्मपतये विधिने पुण्याय योगाय सांख्याय प्रकृतेश्वराय नारायणाय हरये नमस्त्युदारम हास्यान् मृगत्वामपि समुदाजहार। कहते हैं यज्ञाय धर्मपतये, मैं आपके लिए तो ये यज्ञ करता हूँ, आपके लिए तो ये प्रार्थनाएं करता हूँ, यज्ञाय धर्मपतये विधिने पुण्याय योगाय सांख्याय प्रकृतेश्वराय। कृपया आप मेरे को ये जो प्रकृति है इससे निकाल ले, इस मटेरियल वर्ल्ड से निकाल ले मेरे को। प्रकृतेश्वराय नारायण हरये नमस्त्युदारम, मैं आप नारायण को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमस्त्युदारम हास्यान् मृगत्वामपि समुदायः, मेरे को एक तुच्छ सा प्राणी समझकर मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, तभी हमारे अंदर भाव आएगा। कैसा भाव आएगा? जैसे देवता प्रार्थना करते हैं, नमामि देवा पदारविन्दं प्रपन्नतापोषमार्थ पात्रं यन्मूलकेतायत योज्यशोरु संसार दुःखापहैरुक्षिपन्ति। नमामि देवा पदारविन्दं प्रपन्नतापोषमार्थ, तब हमारे अंदर ऐसी भावना आएगी। कैसी भावना? नमामि देवा पदारविन्दम, हे भगवान हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नमामि देवा पदारविन्दम प्रपन्नतापोषमार्थ पात्रं, हम तो मात्र एक प्राणी हैं, मात्र पात्र। मेरे को मात्र से एक चीज याद आई कि जब हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण हो रहा था, तब हरिदास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि जैसे इतना बड़ा संसार है, जगत है, और उसमें यदि एक चींटी मर जाए तो कौन सी बड़ी बात है। जैसे समुद्र है, समुद्र में से यदि थोड़ा सा जल निकाल के कहीं फेंक भी दे तो क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। उसी प्रकार यदि इस प्रकृति से एक छोटा जैसा इस मेरे मुझ नीच अधम, मेरे जैसा अधम व्यक्ति यदि चला जाए संसार से, यदि उसकी मृत्यु हो जाए, वो मर जाए, तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसे हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से, और चैतन्य महाप्रभु की कई लीलाएं आती है। और एक बार चैतन्य महाप्रभु ये मध्य लीला में 14वें चैप्टर में शुक और सरी का जो है वो वर्णन चल रहा है। मध्य लीला के 14वें अध्याय में शुक और सरी की वार्ता होती है और चैतन्य महाप्रभु उसका श्रवण करते हैं। तो अब वार्ता स्टार्ट हुई, तो पहले क्या बोला? शुक बोले हमारे, शुक बोले अमर कृष्णा वंशी करे गान। ये 14वें चैप्टर में बता रहे हैं मध्य लीला के। शुक बोले अमर कृष्णा वंशी करे गान। सारी बोलती एक मिनट ये मत बात करो कि भगवान वंशी बजाते हैं, ये बात करो कि उन वंशियों के स्वर में क्या नाम होता है। तो शुक बोले अमर कृष्णा वंशी
वंशी का वाद करते हैं। शुक बोले अमर कृष्ण वंशी करेगा। सारी बोली अमर राधा, सारी बोली सत्य वचन, बोले राधा नाम। कहते हैं कि शुक बोलते हैं कि हमारे जो कृष्ण है वो वंशी का वादन करते हैं। तो सारी बोलते हैं एक मिनट, वंशी का वादन तो करते हैं पर सारी बोली सत्य वचन, बोले राधा नाम। सारी सत्य वचन कह रही है कि वंशी तो बजाते हैं पर वंशी के जो स्वर है उसमें राधा राधा का नाम निकलता है। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे नाम निकलता है। फिर शुक बोलते हैं कि कुछ बदलना पड़ेगा। तो शुक बोले अमर कृष्णा, शुक बोले अमर कृष्णा उठाइला। अब शुक बोल रहे हैं कि हमारे जो भगवान है उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया है। तो सारी बोली अमर राधा शक्ति संचारीला। हरे यदि तुम्हारे श्याम सुंदर ने गोवर्धन को उठाया है तो हमारी राधा ने उसको उठाने के लिए शक्ति का प्रबंध किया है, शक्ति संचारी। हरे अब शुक ने बोला कि अब यशोदा मैया को अपने पक्ष में भारी करने के लिए लाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला, शुक बोले अमर कृष्णा यशोदा की बहन, शुक बोले अमर कृष्णा यशोदा की बहन। सारी बोले अमर राधा जीवन है जीवन। तो शुक बोलते हैं कि हमारे जो कृष्ण है वो यशोदा के जीवन है। तो वो कहते हैं भले ही तुम्हारे जो श्याम सुंदर है वो यशोदा के जीवन है, किंतु हमारी जो राधा है वो तुम्हारे जीवन के जीवन, यशोदा के जीवन के जीवन। हरे कृष्ण के प्राण है। और जब आगे बोलते हैं तो शुक बोले अमर कृष्णा, शुक बोले अमर कृष्णा जगत तेरा गुरु, शुक बोले अमर कृष्णा जगत तेरा गुरु। सारी बोली अमर राधा वांछा कल्पतरु। कहते शुक बोले अमर कृष्णा, शुक बोले अमर कृष्णा जगत तेरा गुरु। शुक बोलते हैं कि हमारे जो कृष्ण है वो जगत के गुरु है, सबके स्वामी है, सबके देवादिदेव जगतपति है। तो सारी बोली अमर राधा वांछा कल्पतरु। तो सारी बोलती है कि हाँ हमें पता है वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भले ही तुम्हारे कृष्ण जगत गुरु हैं। सारी बोली अमर राधा वांछा कल्पतरु। सारी बोलती है भले ही तुम्हारे भगवान जगत गुरु होंगे पर तुम्हारे भगवान हमारी वांछा कल्पतरु जो वृक्ष है, हमारी जो राधा है वो वांछा कल्पतरु वृक्ष है जिसके नीचे तुम्हारे श्याम सुंदर भी जगत के गुरु बन गए। हरे वो कहते हैं कि हमारी जो राधा है वो वांछा की कल्पतरु है। उस वृक्ष के नीचे, उस वांछा कल्पतरु वृक्ष के नीचे तुम्हारे श्याम सुंदर भी जगत के गुरु बन गए। अब कृष्ण का और राधा रानी का भी प्रयास आता है, बहुत जगह आता है। तो कृष्ण राधा रानी की सुंदरता का वर्णन करते हैं। तो राधा रानी से कहते हैं तुम इतनी सुंदर लगती है, तुम इतनी सुंदर लगती हो ये जैसे चंद्रमा होता है। रात में अगर चंद्रमा को देखो एकदम खिलखिलाता हुआ,
तो फिर राधा बोलती अच्छा तुम मेरे को कुछ और संबोधन करने। जब अभी एक लीला थी तो उसमें भगवान झूला झूल रहे थे, तो उसमें जो ललिता सखी है उन्होंने कहा कि मैं नहीं बैठ सकती, मैं नहीं बैठ सकती, ये तो राधा रानी की प्लेस है, राधा रानी की जगह है, मैं कैसे बैठ सकती हूँ भगवान के साथ। पर गोपियों ने कह के, सबने कह के उनको उस पर बिठा दिया। अब नारद जी का तो काम ही यही है, अब नारद जी का काम ये है कि यहाँ से वहाँ बताना और इधर उधर की लड़ाई करवाना। अब नारद जी पहुंचे राधा रानी के पास, तो राधा रानी से कहा तुम कहती थी कि मेरा कृष्ण ऐसा कभी नहीं करेगा, वो बहुत प्रेम करता है, वैसा कभी नहीं करेगा। वहां देखो, वहां झूलन पर ललिता सखी और कृष्ण वहां झूलन झूल रहे हैं। तो जैसे ही दौड़ के गई और उन्होंने जैसे ही देखा ललिता, तो ललिता उठ के खड़ी हो गई और उन्होंने कहा मेरा ही भाव नहीं था। इतने में राधा रानी कहती हैं तुम तो बड़े बेकार हो। तो कृष्ण जल्दी से दौड़ के आते हैं और उनके चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे राधे, तुम तो चंद्रमा के समान इतनी सुंदर दिखती हो। तो राधा रानी कहती है अच्छा तुम्हारा ये मतलब है कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा कभी कभी आधा रहता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, पूर्णिमा के दिन पूरा आ जाता है, घटता बढ़ता रहता है। मतलब मैं कोई ऐसा भी मैं ये हूँ कि मैं घटती बढ़ती रहती हूँ, घटती बढ़ती रहती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। चंद्रमा की जो चांदनी रहती है ना, उससे भी सुंदर तुम हो। तो राधा जी कहती हैं, राधा जी बोलती है अरे मतलब तुम्हारा मतलब ये है कि चंद्रमा में जो काले काले धब्बे पड़े रहते हैं, मतलब मेरा जो फेस है उस पर काले काले धब्बों की तरह मैं काली हूँ। जब ऐसे हाथ परिहास हो रहा है भगवान का और राधा रानी का, इस प्रकार यदि आपको इस लीला का अच्छे से और आनंदित होकर इसका यदि श्रवण करना है, रियलिटी में देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, किसकी तरह भाव लेकर आना पड़ेगा। भाव लेकर आना है तो किसकी तरह, वृत्तासुर की तरह लेकर आओ। वृत्तासुर कैसी प्रार्थना करता है, नाक पृष्ठम न च पारमिष्टम न सर्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्न पुनर्भवं वा समाज सस्ताम्बिरस्य कांचे न नाक पृष्ठम न च पारमिष्टम न सर्वभौमं न रसाधिपत्यम। नाक पृष्ठम, ना तो मुझे इंद्रलोक चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमिष्टम, ना तो मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमिष्टम न सर्वभौमं न रसाधिपत्यम। ना तो पृथ्वी का राजा बनना है, न सर्वभौमं न रसाधिपत्यम, ना तो मुझे अधोलोकों का राजा बनना है, न रसाधिपत्यम, ना योग सिद्धिर्न पुनर्भवं वा, ना तो मुझे 8 प्रकार की सिद्धियां चाहिए, अड़िमालक में ये जो सिद्धियां हैं, ना तो मुझे 8 प्रकार की सिद्धियां चाहिए, ना योग सिद्धिर्न पुनर्भवं वा समाज सस्ताम्बिरस्य कांचे। मेरी तो बस एक ही कांचा है कि मैं आपके चरणों में, आपके पदार विंदों में लगा रहूं। हरि ओम। ऐसे ही हमें भाव किसकी तरह लेकर आना है, परीक्षित महाराज की तरह लेकर आना है। वो कैसे प्रार्थना करते हैं, तमोपयातं प्रत्यन्तु विप्रा गंगा च देवी दत्तचित्तमीशे तुजोपशिष्टाको कस्ताक्षको वा दत्फलं गायत विष्णुगाथा तमोपयातं प्रत्यन्तु विप्रा। हे ब्राह्मणों, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपको
चित्त मिशे। गंगा देवी मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि धृत अर्थात धारण करके, चित्त अर्थात चित्त में, मिशे अर्थात भगवान के चरण। भगवान के चरण आपने अपने हृदय में धारण कर रखे। धृत चित्त मिशे द्विजो प्रतिष्ठा को कस्तक होगा। चाहे किसी ऋषि द्वारा बनाई गई कोई मायावी शक्ति क्यों ना हो, चाहे तक्षक सांप क्यों ना मेरे को डस ले 10 तोला अभी क्यों ना डस ले, गायक है विष्णु गाथा, केवल मेरे सामने विष्णु की गाथा गाते। इसलिए हमें हमेशा क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी ने के घर में माता पिता का श्राद्ध पक्ष में सुंदर गुणगान हुआ, और ऐसा सुंदर श्रीमद् भागवतम, चेतन चरितामृत, गीता और कई शास्त्रों से, तो बहुत शास्त्रों से बोलकर, और ये बहुत ही अच्छा गुणगान रहा। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, गौर निताई से, कृष्ण बलराम से, कि वो तो हैं ही हैं, क्योंकि जिनके माता पिता गोलोक में और ऊपर के लोकों में, तभी वृंदावन में रहना वास प्राप्त होता है। इसलिए प्रभु जी धन्य हैं, क्योंकि वृंदावन वास मिलना उन्हीं को जिनके माता पिता ऑलरेडी सुख में, और पितृ लोगों में बहुत सुखी होते हैं सभी लोगों में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।